जो शख्स अपने लिए जीता है वो मिटा दिया जाता है, और जो दूसरों के लिए बल्कि मोहब्बत के लिए जीता है, दूसरों की मदद करने के लिए जाता है, वो हकीकत में नहीं मरता है, बल्कि उन्हें मौत तो आती है, मरने के बाद लोगों के दिलों में जिंदा रह जाता है। अल्लाह वालों का नाम जिंदा है, क्यों जानते हो? हजरत जुनैद बगदादी का नाम सुना है? बोलो ना भाई, सुना है हजरत जुनैद बगदादी का नाम? बहुत बड़े बुजुर्ग हैं हजरत जुनैद बगदादी। अल्लाह, वो जो बगैर हवाला के बोलता है, जो बगैर दलील के बोलता है, जो बगैर प्रूफ के बोलता है, प्रूफ मेरे हाथ पे मौजूद है, जब भी जो देखना चाहे वो देख सकता है। अगर किसी को संस्कृत आती हो, देखो किताब का नाम है श्रीमद् भागवत गीता, पेज नंबर 156 है, और ये किताब छपी है गीता प्रेस गोरखपुर से। किताब का नाम भागवत गीता, हिंदू भाइयों के यहाँ ये सबसे पवित्र किताब मानी जाती है, सबसे मोतबर किताब मानी जाती है। किताब का नाम भागवत गीता, पेज नंबर 156 है। लिखा गया वायुर्वेद प्रजापतिष्ठं पर पितामहश्च नमो नमस्ते सुषाहस्कृत पुनश्च भूयो नमो नमस्ते अधर्मा विभवा प्रतुष्यन्ति स्त्रीभ्य स्त्रीषु दुष्टासु वाणिश्ले जयते वर्णशंकर यो मामजमनादि उत्सवेति लोकमहेश्वर असम्मूढा समर्थेषु सर्वपापै परमुच्यति करिष्यं चरणं शीशमनं शशाकं चरणं शीशमनं पर्वतं चरणं शीशमनं गङ्गाजलं स्नानं पंडितं गौदानं स्वाहा कल्कि अवतार न्यायपंतं पृथ्वी मध्यम उर्वशिक्यौरतं बलवन् स्वानं नम्लहीनं पुष्पशमं तपस्यं वीरं महावीर गुरोरानं प्रदीपं सोमति विश्वेशं स्वरूपम् अस्मास्मारूहा देवोदोतम जगत्पति असिना साधु अष्ट आश्चर्य गुणवती गिरीखनीलगंधा अति ज्योति में प्रकर्षण नतमस्तक भूमिष्ठं परभो गुणगानं नाथपुरीता नीलक्षिणी पवित्रं गंगा स्नानम् अति पवित्रं पवित्रं पवित्रं। और एक पंडित है लोगों नाम है पंडित सोमनाथ वर्मा। वो पंडित जब चलता गए एक हाथ में त्रिशूल रखता गए, एक हाथ में छोटा सा लोटा रखता गए। जब वो पंडित चलता गए कुछ और बोलता गए, लेकिन जब मुस्तफा की बात आती गए तो फिर मुस्तफा मुस्तफा बोलता है। और वो पंडित कहता गए लोगों शरणय गुण मदास के सागर अत्यचार माना शुभ सागर शरण में गुरु नाम उजागर कृपा करोगे शुभ नाम सुख सागर गुरु हर कृपा मनोहर पावे अत्यचार माना सुख पावे। और जय गुरु नाम नमे कर जय बे बिना मुगम्बत पार न होए बे। कहा के लोगों जितनी नमाजें पढ़ लो, जितने रोजे रख लो, जितने हज कर लो, अगर हुजूर से मोहब्बत नहीं है तो सारी चीजें बेकार है। हुजूर से इश्क पैदा करो तब तेरी नमाज भी कबूल है, तेरे रोजे भी कबूल है, तेरा हज भी कबूल है। इस वजह से लोगों नबी से मोहब्बत करके जो जिएगा वो जिंदगी में बाकी रह जाएगा। मर तो जाएगा लेकिन उनका नाम अल्लाह कयामत तक बाकी फरमा देगा। बाकी कौन रहता है? जो लोगों को नफा पहुंचाता है, जो लोगों को फायदा पहुंचाता है। हसद करने वाला बाकी, ऊंचा बोलो, हसद करने वाला बाकी नहीं रहता है। दूसरों पे जुल्म करने वाला बाकी नहीं रहता है, दूसरों को सताने वाला बाकी नहीं रहता है। बाकी वही रहता है जो जीता है अपने लिए नहीं बल्कि जीता है तो दूसरों के लिए, और जिंदा रहता है तो मुस्तफा के लिए, और जिंदा रहता है तो खुदा के लिए, वही बाकी रहता है। मैं आपसे कहना चाहूंगा अगर कोई हुजूर के गुस्ताख हो, हुजूर की गुस्ताखी करता हो, याद रखिएगा सबकी बख्शिश तो हो जाएगी, हुजूर की गुस्ताखी करने वालों की बख्शिश नहीं हो सकती है। क्योंकि जाने ईमान है मोहम्मद रसूलुल्लाह और शाने ईमान है आमना के लाल। इस वजह से कि ये कायनात बनी है तो मुस्तफा के सदके में बनी है। ये जमीन और आसमान सारी चीजें मुस्तफा का सदका है कि हुजूर दुनिया में तशरीफ लाए, इसलिए सारी चीजें बनी है। आप नमाज पढ़िए, कभी किसी की बारगाह में जाइए। आप जाते हैं ना भाई, मज़ार पे जाते हैं ना, मज़ार पे किस लिए जाते हैं? सिर्फ चादर चढ़ा दिया आ गए, कोई बात नहीं है, कुछ समझाई नहीं, सिर्फ गया फूल डाल दिया। सुनो, नेकियां तो मिलेगी लेकिन चादर चढ़ाने से पहले नमाज की पाबंदी करो, और गागर से पहले नमाज की पाबंदी करो। मज़ार पे जाते हो तो सोचो तेरे बाप के मरने का 10 साल नहीं हुआ, तेरे बाप का नाम कोई नहीं लेता, लेकिन गौसे आजम के दुनिया से गए हुए 900 साल गुजर गए, आज भी गौसे आजम का नाम लोगों के दिलों में जिंदा है।
कभी सोचा है? किसी मजार पे जाओ, सोचो और ये देखो कि या अल्लाह इसने कैसी जिंदगी गुजारा कि इनका नाम अभी तक बाकी है, इनका नाम अभी तक लोगों के सीने में जिंदा है। आखिर बात क्या है? गौर से सुनना लोगों, जो शख्स अपने लिए जीता है वो मिटा दिया जाता है, और जो दूसरों के लिए बल्कि मोहब्बत के लिए जीता है, दूसरों की मदद करने के लिए जाता है, दूसरों को नफा पहुंचाने के लिए जिंदा रहता है, वो हकीकत में नहीं मरता है, बल्कि उन्हें मौत तो आती है, मरने के बाद लोगों के दिलों में जिंदा रह जाता है। अल्लाह वालों का नाम जिंदा है, क्यों जानते हो? हजरत जुनैद बगदादी का नाम सुना है? बोलो ना भाई, सुना है हजरत जुनैद बगदादी का नाम? बहुत बड़े बुजुर्ग हैं हजरत जुनैद बगदादी, अल्लाह अकबर। वो जुनैद बगदादी हैं, देखें अल्लाह वाले कैसे होते हैं। यहाँ तो भाई भाई का मर्डर कर देता है। अभी एक नालायक कटिहार में एक बेटा, कुछ दिनों पहले आपके बगल में कटिहार का एक बेटा, उसने एक कट्ठा और 1-2 डिसमिल जमीन के चक्कर में अपने सगे बाप की गर्दन पे छुरी करके उनका मर्डर कर दिया। अल्लाह अकबर। मैं कहना चाहूंगा हमारे पंचायत का एक मुखिया जो अभी प्रधान है, प्रधान, उसका एक बेटा यानी दूसरे बेटे को एक छोटा बेटा बड़े बेटे का मर्डर कर दिया, सिर्फ इस वजह से कि ये भी कहीं मेरे बाप की जायदाद में हिस्सादार न बन जाए। ओ लोगों, ये दुनिया वाले बड़े बेवफा हुआ करते हैं, सिर्फ तेरे मरने की देरी है। जिस दिन तुझे मौत आ जाएगी कोई काम नहीं आने वाला, तेरे छोटे छोटे बच्चे रोएंगे और तेरा भाई आएगा गले से लगा कर कहेगा आज से ये मेरा बेटा है, लेकिन ये मोहब्बत उसी वक्त तक रहेगी जब तक चहारम और 40वां ना हो जाए। तेरा चहारम 40वां जैसे ही हो जाए वही चचा भतीजे का इतना बड़ा दुश्मन बनता है कि जमाने वाले कहते गए अरे कोई चचा भतीजे का इतना बड़ा दुश्मन भी हो सकता है। इसलिए लोगों, आप ये सोचते हो ये जमाने वालों से वफा की उम्मीद मत रखो, बल्कि जिंदा रहो। मदीने वाले मुस्तफा के लिए मौत आए तो भी मदीने वाले मुस्तफा के लिए। कैसे थे जुनैद बगदादी? सुनो, अल्लाह वालों का नाम क्यों जिंदा रहता है। जो जुल्म करेगा, जो दूसरों को सताएगा, जो दूसरों पे अत्याचार करेगा, जो दूसरों को तकलीफ देगा, वो मरने के बाद मिटा दिया जाएगा, और जो दूसरों को फायदा पहुंचाएगा उनका नाम लोगों के दिलों में कयामत तक अल्लाह जिंदा फरमा देगा। कैसे? सुनो, हजरत जुनैद बगदादी है, अल्लाह वाले का नाम ऐसे ही बाकी नहीं रहता। अलाउल नबी के दुनिया से गए हुए ज़ाहिरी तौर पर कई 100 साल हो गए, मखदूम सिमना के गए हुए दुनिया से कई 100 साल हो गए, गरीब नवाज के दुनिया से गए हुए 800 साल हो गए, गौसे आज़म के दुनिया से गए हुए कई 100 साल गुजर गए, आज भी उनका नाम लोग लेते गए, लोगों के दिलों में उनकी मोहब्बत बाकी है। क्यों बाकी है? कभी सोचा है आपने? सुनो, हजरत जुनैद बगदादी एक मरतबा एक नदी के किनारे से बगल से गुजर रहे गए, चले जा रहे गए, चले जा रहे गए, उनके साथ कुछ गुलाम भी मौजूद है, उनके मुरीदीन मौजूद है, उनके चाहने वाले मौजूद है। जरा गौर से सुनना, जुनैद बगदादी ने अचानक देखा एक बिच्छू का बिच्छू जो नदी के पानी में डूब रहा है। अल्लाह अल्लाह। जब जुनैद बगदादी ने देखा ना, अपना हाथ डाला, बिच्छू को उठाया, सोचा बिच्छू की जान बचा देते हैं वरना ये मर जाएगा। बिच्छू समझ रहे हो ना, वो बिच्छू मर जाएगा। इन्होंने सोचा, हाथ डाला, जैसे ही हथेली पे बिच्छू को लिया, उस बिच्छू ने जोर से डंक मारा। हजरत जुनैद बगदादी ने दर्द की वजह से हाथ अपना झुका, बिच्छू दोबारा पानी में चला गया, फिर डूबने लगा। फिर जुनैद बगदादी को बिच्छू पर रहम आ गया और सोचने लगे कि ये बिच्छू फिर मर जाए ना कहीं। फिर दोबारा हाथ डाला, सोचा इसे बचा देते गए, जैसे ही बाहर निकालना चाहा अपने हाथ की हथेली पे लिया, दोबारा बिच्छू ने डंक मार दिया, फिर हाथ को झेल दिया, दोबारा बिच्छू पानी में चला गया। फिर तीसरी मर्तबा डूबता हुआ बिच्छू को देखा, फिर तीसरी मर्तबा जोर से हाथ डाला, तेजी से उठाकर बाहर बिच्छू को सूखे में फेंक दिया। हमारी तरह कोई होता उस बिच्छू को डंडे से मार मार के मार देता, या उसे पानी में और डुबा कर मार देता कि मैं तुझको बचा रहा हूँ, ऊपर से तू उल्टा डंक मार रहा है। लेकिन ये अल्लाह वालों को बातें गए, जुनैद बगदादी अलैहि रहमत और कुरान है, अल्लाह के वली है, बहुत बड़े बुजुर्ग है। हजरत जुनैद बगदादी ने उस बिच्छू को बाहर निकाल दिया। मुरीदीन हाजिर थे, कहने लगे हजरत मामला समझ में नहीं आया। कहा क्या हुआ? कहा के मामला ये समझ में नहीं आया। 2 मरतबा बिच्छू ने डंक मारा, आप बचाए जा रहे गए, इस बिच्छू को तो बाहर नहीं फेंकना चाहिए, इसे जान से मार देना चाहिए।
نعرے رسالت، نعرے رسالت، نعرے حیدری، نعرے حیدری، نعرے تکبیر۔ حضرت تشریف لا چکے ہیں، ان کے بعد پیر طریقت رہبر شریعت اولاد علی اولاد غوث اعظم حضرت علامہ ڈاکٹر سید جلال الدین اشرف قادری میاں دامت برکاتہم القدسیہ خانقاہ کچوشا مقدسہ کے وہ چشم و چراغ جن کو دیکھنے سے مصطفیٰ بھی یاد آتے ہیں، خدا بھی یاد آ جاتا ہے۔ ہاں، جن کا چہرہ دیکھ کر لگتا ہے یہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا، یہ کسی سچے عاشق رسول ہی کا چہرہ ہو سکتا ہے۔ جن کے چہرے کو آپ دیکھیں گے ایسا لگے گا کہ مصطفیٰ کا بیٹا جب اتنا خوبصورت ہے تو مدینے والے مصطفیٰ خوبصورت کتنے ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ آپ انہیں دیکھیں گے یقیناً ان کو دیکھ کر لگے گا جب ان کی ہمت کا عالم یہ ہے، ان کے روب اور دبدبے کا عالم یہ ہے، کربلا والے حسین کے دبدبے کا عالم کیا ہوگا، کربلا والے حسین کے چہرے کا عالم کیا ہوگا۔ جب نواسا اتنا اچھا ہے تو پھر نانا کتنا اچھا ہوگا۔ اس وجہ سے حضرت کے بعد حضور قادری میاں دامت برکاتہم القدسیہ پیر طریقت تشریف لانے والے ہیں، اولاد رسول ہے۔ ان کی شان میں بے ادبی ذرا سی بھی نہ ہونی چاہیے، کیونکہ وہ علی کے بیٹے ہیں، وہ مصطفیٰ کے نواسے ہیں۔ یقیناً ان کی آپ قدر کریں گے، اللہ آپ کو دین و دنیا کی دولت سے سرفراز فرمائے گا۔ سنو اللہ والے کیسے ہوتے ہیں، اللہ والوں کا نام ایسے ہی باقی نہیں رہتا۔ مریدوں نے کہا حضرت یہ بتائیں، اس بچو نے تو بار بار ڈنک مارا، پھر آپ بچا دیے گے؟ فرمایا سنو بچو کی عادت ہے، بچو کا کام ہے ڈنک مارنا، اور میرا کام ہے مخلوق خدا کی مدد کرنا، اللہ کی مخلوق کی مدد کرنا۔ جب بچو اپنی عادت کو نہیں چھوڑ سکتا ہے تو میں اپنی عادت کو کیوں چھوڑ سکتا ہوں، میں اپنی عادت سے کیوں باز آ سکتا ہوں؟ جب وہ اپنے کام کو نہیں چھوڑ سکتا میں اپنے کام کو کیوں نہیں چھوڑ سکتا؟ سنو پیارے، اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً، جو جھاگ بن کر رہتے گئے وہ اڑ جایا کرتے گئے۔ وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، اور جو لوگوں کو فائدہ پہنچانے والے ہوتے گئے وہ مر جاتے گئے، پھر بھی زمین پہ وہ باقی رہا کرتے ہیں۔ زمین پہ باقی رہنا ہے، مخلوق خدا کی مدد کرو، دوسروں کی مدد کرو، دوسروں پہ رحم کرو۔ آپ رحم کرو گے اللہ کی مخلوق پر، اللہ آپ پہ رحم فرمائے گا۔ آپ مسکرا کے بات کرو، اسلام یہی سکھاتا ہے۔ آپ کی میں کیا لوں گا، میں آپ کی دولت لے لوں گا؟ نہیں لے سکتا۔ آپ کا مکان ہے تو وہ آپ کا ہے، آپ کی دکان ہے تو وہ آپ کی ہے، آپ کی زمین ہے تو وہ آپ کی ہے، ساری چیزیں آپ کی ہے۔ آپ سے میں اگر لوں گا تو کیا دیکھوں گا؟ آپ کی مسکراہٹ ہی کو میں دیکھ سکتا ہوں۔ مسکرائے۔ حضور نے سے ایک مرتبہ پوچھا گیا ایُّ الاسلام افضل یا رسول اللہ، کون سا اسلام افضل ہے یا رسول اللہ؟ ایک موقع پہ پوچھا گیا مل اسلام یا رسول اللہ، اسلام کیا ہے یا رسول اللہ؟ حضور نے فرمایا طیب الکلام و تطعیم الطعام، میٹھی باتیں بولنا، اچھی باتیں بولنا، اور غریبوں کو، مسکینوں کو، بھوکوں کو کھانا کھلانا، یہ اصل میں اسلام ہے۔ اللہ اکبر۔ میٹھی باتیں کیا کرو۔ جو اچھی باتیں کرنے والے ہوتے ہیں، جن کی زبان میں مٹھاس ہوتی ہے، جب ان کا جنازہ نکلتا ہے نا تو اپنے محلے